नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। ऑप्शन की सीख में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड बना सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो पोजिशनल हो। जहां पर हम ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से मैं डेटा को रीड करता हूं, ठीक है। और उसी के तहत किस तरीके से हम ट्रेड बनाते हैं, हम ये सारी बातें यहाँ पर सीखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है, क्योंकि ये एनालिसिस आपके लिए करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज जो हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, जो इंडिया का लार्जेस्ट एप्लीकेशन है, जहां पर आप देखोगे कि किस तरीके से हम ट्रेड को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, इसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं। आज हम देखेंगे कि स्टॉक का बिहेवियर, ठीक है। देखिए, कई लोग जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो पोजीशन ट्रेड हो, अगर हम बिहेवियर पैटर्न जो है उसको अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड है वो गलत भी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कोई भी एप्लीकेशन में देख रहा हूं तो हमें उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, हमें वहां पर इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है कि किस तरीके से वहां पर डेटा को रीड किया जाए, किस तरीके से वहां पर हम स्टॉक को रीड कर सकते हैं, स्टॉक का जो पैटर्न है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है जो हमारा वहां पर ट्रिगर्स है, जो इंट्राडे के लिए काफी हेल्प करता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें जो ब्रेकआउट होता है तो उसको किस तरीके से हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखिए कई लोग बोलते हैं कि जो ट्रिगर्स है वहां पे ब्रेकआउट करता है, हमें बड़ा टारगेट नहीं मिलता, छोटा टारगेट नहीं मिलता है, या फिर ब्रेकआउट करके वहां पर ज्यादा टाइम रेजिस्ट नहीं करता, वापस नीचे नीचे आ जाता है। तो हम देखेंगे कि बिहेवियर कैसा है और उसके हिसाब से किस तरीके से उसमें ट्रेड बनता है। ऑलराइट, तो चलिए अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो एक्चुअली जो हमारा ट्रिगर्स है उसका कंसेप्ट क्या है और वो कंसेप्ट के आधार पर किस तरीके से मैं उसमें ट्रेड बनाऊंगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन में शेयर करता हूँ, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो ट्रिगर्स एप्लीकेशन हो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ट्रिगर्स, ठीक है। ट्रिगर्स आप देखेंगे कि इसमें स्टॉक ऑप्शंस के लिए काफी काम करता है, इसमें स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड आते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपको स्टॉक के ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रिगर्स काफी यूजफुल है। इसमें आप देखिए, आप इसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, प्लस अगर किसी को फुल टारगेट नहीं लेना है तो आप इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, राइट। तो लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि स्टॉप लॉस काफी छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है, और काफी पेशेंस लेवल उसमें देखना पड़ेगा। बिकॉज कई बार आप देखोगे कि अगर स्कैल्पिंग आप कर रहे हो तो मान लीजिए आपको 1 2 3 ऐसा ट्रेड कुछ मिल गया जिसमें आपको सक्सेस हो गया, तो वो ट्रेडिंग बंद कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप उसमें बहुत सारा ट्रेडिंग आप कर रहे हैं और कहीं एक अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो बाकी ट्रेड का प्रॉफिट भी लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो स्कैल्पिंग अगर हम कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि बहुत मेरा छोटा स्टॉप लॉस हो, राइट। अदरवाइज इंट्राडे जब हम कर रहे हैं, चाहे वो 3 मिनट या 5 मिनट में हो, तो उसमें हम एक अच्छा टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कैसा होता है कि जब मैं इंट्राडे ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो हमारा ट्रिगर्स है ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप मेरा बहुत सेशन देखे होंगे जिसमें मैं हमेशा लेवल्स की बात करता हूँ, जहां पर मैं बात करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, राइट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और हम उसको ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स एंड डेटा। तो यहाँ पर जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रही है वो आप देखोगे टोटली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा यहाँ पर मिलता है। तो सिर्फ डेटा को नजर में रख के किस तरीके से ट्रेड हम लेंगे, हम उसके बारे में देखेंगे। और देखिए, जो मैं सेटअप आपको बताने वाला हूं ये आप एक दिन पहले इसको एनालाइज करिए ताकि अगले दिन आप इसमें ट्रेड ले सको। तो एक दिन पहले एनालिसिस करने का फायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मान लीजिए रेजिस्टेंस सपोर्ट और जो ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉट 10, मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 to 7 स्टॉक्स मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको 5 to 7 स्टॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। खैर अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट में है, काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पर आपको 5 7 नहीं, यहाँ पर आपको 10 to 15 भी मिल सकता है, ठीक है, 10 to 15 भी मिल सकता है। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप देखोगे कि आपको एक ही साइड अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको काफी अच्छा ट्रेड उसमें मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप दोनों तरफ अगर आप ट्रेड देख रहे हो तो इसमें देखिए जो 5 to 7 स्टॉक्स आएंगे, तो इसमें जो मैं बिहेवियर पैटर्न की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप देखोगे कम होकर आपको 2 से 3 हो सकता है, ठीक है, मतलब ये कि 2 ही से 3 आपको मिलेगा, राइट, एंड दैट्स फेयर इनफ। क्योंकि जो स्टॉक होता है उसकी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न प्रॉफिट फैक्टर वो इंडेक्स के मामले में काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो मतलब कई बार आप देखोगे कि जो भी आप कैपिटल उसमें डिप्लॉय करो उसका 10% भी रिटर्न उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं रेजिस्टेंस की ओर देख रहा हूँ, सपोर्ट की ओर देख रहा हूँ, तो मैं
यहाँ पर 2 से 3 स्टॉक मेरे फिल्टर हो सकते हैं, मतलब कि अगर 5 से 7 स्टॉक अगर उसमें आ रहे हैं तो उसमें क्वालिटी वाले स्टॉक मुझे 2 से 3 मिल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा है और यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, सपोर्ट जो बन रहा है, अभी अगर ट्रिगर्स में दिखाऊं तो उसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में होगा, वो इस तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है ये ओवाई डेटा के बेस पर बनता है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स होंगे, सॉरी, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं वही यहाँ पर लेवल प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा कॉल राइटर्स है तो अगर वो ब्रेकआउट करता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऊपर जाने की। ठीक है, सिमिलरली सपोर्ट पे देखोगे बहुत ज्यादा पुट राइटर्स होते हैं, बहुत ज्यादा पुट राइटर्स होते हैं, तो इनका जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस दिशा में मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ। राइट, अभी उस दिशा में मुझे ट्रेड तो बनाना है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो कॉल राइटर्स है, पुट राइटर्स है, वो उस दरमियान क्या कर रहे हैं मुझे इस पर भी नजर रखना है, क्योंकि देखिए जो कॉल राइटर्स हैं यहाँ पे जो पोजीशन बनाते हैं, इनका एक मैं कहूँगा इनका एक दिशा होती है, मतलब इनका एक मैं कहूँगा कि एनालिसिस होता है, जहाँ पे वो क्या सोचते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि कई लोग स्ट्रैंगल बनाते हैं तो दोनों जगह सेल करते हैं, तो उनका मानना क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन यहाँ पर बना के रखते हैं, लेकिन जैसे ही अगर प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर मुझे इनका बिहेवियर चेक करना है। राइट, इनका बिहेवियर चेक करना है कि कॉल राइटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखोगे कि जैसे यहाँ पर ब्रेक कर रहा है या ब्रेक करने वाला प्राइस यहाँ पर आ गया तो कॉल राइटर्स है ना यहाँ पर अनवाइंडिंग शुरू करते हैं, अनवाइंडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि उनमें एक फेयर आ गया है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, उनमें एक पूरा फेयर आ जाता है। ठीक है, एक फेयर आ जाता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो अनवाइंडिंग करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर 2%, 3%, 5% इस तरीके की यहाँ पर अनवाइंडिंग आपको दिखेगी। राइट, तो परसेंटेज वाइज देखो तो जितना ज्यादा परसेंटेज उतना अच्छा रहता है, तो आप देखोगे कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पर कर रहा है तो आप वहां पर ट्रेड बना सकते हो। हालांकि यहाँ पर देखोगे कि कई बार जो है स्टॉक वहां से नीचे आ जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको देखना है। तो आप देखिए कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है जब भी इस तरीके की अनवाइंडिंग होती है, तो दोनों चीज मुझे देखनी है कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है और अनवाइंडिंग साथ में हो रही है तो वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। सिमिलरली स्टॉक अगर नीचे यहाँ पर आता है इस तरीके से और यहाँ पर मान लीजिए सपोर्ट के एकदम पास में आ गया, तो ये जो पुट राइटर्स है ये क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट करना शुरू करते हैं, यहाँ पर अनवाइंडिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, अनवाइंडिंग करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर सिमिलर तरीके से 2-3%, 5% ऐसा अनवाइंडिंग दिखेगी, तो यहाँ पर आप देखोगे कि उनमें एक फेयर आ गया कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो और भी अनवाइंडिंग शुरू होती है। ठीक है, ब्रेकडाउन होता है, तो आप देखो कि ब्रेकडाउन के दौरान भी मुझे यहाँ पर अनवाइंडिंग दिखनी चाहिए। अभी ऐसा बहुत से केस में होगा कि वहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है और अनवाइंडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करनी है, हम हर एक ब्रेकआउट या हर एक ब्रेकडाउन को नहीं कैच करने वाले, यहाँ पर हम उन्हीं को करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो डेटा कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेटा को इसी तरीके से यहाँ पर रीड करना है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ये रेजिस्टेंस के पास अगर आता है तो यहाँ पर देखिए एक आपको कॉलम दिखेगा कॉल डिफरेंस का। ठीक है, तो कॉल डिफरेंस आपको क्या बताता है, कॉल डिफरेंस बताता है कि प्राइस और रेजिस्टेंस, मतलब जो स्पॉट है और जो रेजिस्टेंस का स्ट्राइक है उसकी बीच की दूरी कितने परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पर मुझे ये 0 से 1% के बीच में रहता है, तो मतलब वो रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, तो हम फिल्टर उसी बुनियाद पे करेंगे कि जो कॉल डिफरेंस है वो 0 से 1 के बीच में, तो मैं उन्हीं स्टॉक को पिकअप करूंगा और जब ब्रेकआउट होगा तो हम वहां पर ट्रेड लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर पुट डिफरेंस आएगा जो कि 0 से 1% के बीच में होगा, तभी मैं वहां पर ट्रेड लूंगा। ऑलराइट, तो चलिए एप्लीकेशन पे चलते हैं और मैं वहां पर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ट्रिगर्स में सिस्टम बनता है। तो आप देखिए, आप ट्रैक में जाएंगे। ऑलराइट, ट्रैक में जाएंगे तो ऑप्शंस ओवाई आप कॉलम देख रहे हो, उसमें सेकंड ऑप्शन है ट्रिगर्स। ठीक है, तो ट्रिगर्स में देखिए ये सेंटर में आप सबको दिख रहा है, ये सारे स्टॉक है, उसके नीचे फ्यूचर का प्राइस, और फ्यूचर के प्राइस को हम यहाँ पर स्पॉट कंसिडर कर रहे हैं। राइट, और लेफ्ट में जो स्ट्राइक आप देख रहे हो ये कॉल ऑप्शन राइटर का स्ट्राइक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस डेटा के आधार पर मिला, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक क्लियर रेजिस्टेंस, और राइट साइड में जो लेवल दिख रहा है वो सपोर्ट है। ओके,
तो हमें यहाँ पर ये मालूम पड़ गया कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है। बगल में देखिए यहाँ पर कॉल डिफरेंस आपको दिख रहा है। कॉल डिफरेंस क्या बताता है कि रेजिस्टेंस से जो आपका स्पॉट प्राइस है उसकी दूरी कितनी है, मतलब परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.36 ये आपका किसका है, आरती इंडस्ट्री का है। ठीक है, 450 का स्ट्राइक आप देख सकते हो और 448 रुपया फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है। तो महज 2 रुपए का डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंस आपको 0 से 1 के बीच में दिख रहा है। तो मुझे उन्हीं स्टॉक को सेलेक्ट करना है जो 0 से 1 के बीच में होंगे। ठीक है, आगे देखिए चेंज इन हुआ नेगेटिव हो रहा है, मतलब वहां पे राइटर्स में फेयर आ रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन हम आरती इंडस्ट्री में ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रेड में मार्क्ड है, मतलब ये बैन लिस्ट में है। ठीक है, तो देखिए सिमिलर कंडीशन आप देखोगे जो यहाँ पर पुट साइड की ओर है, मतलब अगर मुझे सपोर्ट का देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुट डिफरेंस यहाँ पर है। ठीक है, स्क्रॉल आप करोगे तो दिखेगा जैसे ये 0 से 1 के बीच में, मतलब बिल्कुल सपोर्ट के पास है। देख लीजिए अपोलो टायर 450.8 रुपीज उसका प्राइस है और राइट नाउ 450 उसका स्ट्राइक है। ठीक है, तो इसलिए 0.18 दिख रहा है। और यहाँ पर चेंज इन हुआ है फिलहाल 2.9%, मतलब बढ़ोतरी हुई है, मतलब वहां पे जो सपोर्ट है और स्ट्रांग होता जा रहा है। अभी मुझे फिल्टर करना तो मैं कैसे करूंगा, कॉल डिफरेंस से क्लिक करूंगा तो देखिए सारे परसेंटेज आ गए। इसको स्क्रॉल करता हूं मैं नीचे और देखिए ये जो नेगेटिव 0 से 1 के बीच में देख रहे हैं इनमें ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में इनमें अभी ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, इनमें ब्रेकआउट होने वाला है, तो मुझे इसमें मैं ट्रेड बना सकता हूं। ठीक है, आई एम सॉरी, इसमें ट्रेड नहीं बना सकता, मतलब इनको मैं फिल्टर कर सकता हूं। तो अभी मुझे चेक क्या करना है कि ये जो स्टॉक ब्रेकआउट होगा, ठीक है, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि इसमें ब्रेकआउट होके कहीं वो वापस से रिटर्न ना आ जाए। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है, राइट। तो जैसे यहाँ पर भारतीय एयरटेल है, ठीक है, जो ब्रेकआउट कर चुका है 1640 का लेवल है। तो हम देखते हैं कि भारतीय एयरटेल क्या कहता है। ठीक है, अभी यहाँ पर भारतीय एयरटेल का अगर मैं यहाँ पर यहाँ जाके चार्ट में हम इसको एंटर करते हैं भारतीय एयरटेल। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल का जो 1640 का जो लेवल है मैं वहां पर मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, अभी देख सकते हो 1640 पर है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं, तो ये 1640, ओके, इसको जरा सा 40.50 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए हमें क्या देखना है, बिहेवियर देखना है। जैसे मैंने सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मुझे स्टॉक का बिहेवियर चेक करना है पूरी तरीके से कि वो वहां पर ब्रेकआउट अच्छा देगा कि नहीं। ठीक है, मॉर्निंग में देखिए वहां पर रिजेक्शन मिला है उस पर्टिकुलर जगह से, तो यह बिहेवियर आपको रीड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी इसमें मैं पीछे देखूंगा कि जो ब्रेकआउट पहले भी कभी हुआ था, पहले वहां से कभी रेजिस्ट करके नीचे आया, देख सकते हो कि इसको सीधा उसको टच करके नीचे आया। उसके पहले हम जाके चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्लीन ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, क्लीन ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं पहले चेक करता हूँ कि क्लीन ब्रेकआउट पहले भी हुआ था, देखिए क्लीन ब्रेकआउट होके गया था ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी क्लीन ब्रेकआउट करके गया था, मतलब ये बिल्कुल सही है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेकआउट किया है यहां पर अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं। कई बार क्या होगा आप देखोगे कि पीछे जाके किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा ब्रेकआउट करता फिर नीचे आ जाता है, और वो ऐसा एक बार नहीं किया, ऐसा उसने 2-3 बार किया है। तो उस बिहेवियर को पहचानिए, मतलब कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट कर रहा है तो मतलब वो पूरा एक जोन में जा रहा है जहां पर ट्रैप होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वो स्टॉक को वहां से हटा देंगे, मतलब वो स्टॉक को पिकअप नहीं करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे हम और भी नीचे फिल्टर करते हैं, देखते हैं कि किसका 0 से 1 के बीच। अभी ग्रैन्यूल्स है, राइट, तो एक बार ग्रैन्यूल्स को चेक करते हैं, ओके, कि ग्रैन्यूल्स में ब्रेकआउट जो होगा वहां पर पॉसिबल अच्छा होगा कि नहीं, अभी देखते हैं। तो ग्रैन्यूल्स का 600 का लेवल है। ठीक है, तो 600 वाले में हम जाते हैं। ऑलराइट, तो देखिए 600 में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर भी क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। अभी कई बार आप देखोगे कि क्लीन ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट करके वापस से नीचे आ जाता है। तो आप है ना पीछे एक बार देखिए कि ऐसा 2-3 बार उसने किया, अगर 2-3 बार किया है तो वहां पर वो पूरा जोन है, मतलब जहां से रिटर्न आया ना वो प्राइस भी आपको मार्क करना पड़ता है, तब देखोगे अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको वहां पर कंडीशन अच्छी मिलती है। और दूसरी बात यह है कि आपको साथ ही साथ में ये देखना है कि चेंज इन वाई नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। कई बार जो रिटर्न आता है ना उसमें चेंज इन वाई नेगेटिव नहीं होता है, तो ये भी चीज आपको चेक करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है चेंज इन वाई नेगेटिव नहीं है तो उसमें जो ब्रेकआउट हुआ है वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिलायंस को चेक करते हैं कि रिलायंस कैसा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स गो एंड चेक रिलायंस। ठीक है, तो हमने रिलायंस को देखा, तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लिया है बिकॉज मुझे लेवल्स यहाँ पर बनाने हैं। तो 1300 का यहाँ पर लेवल है। ठीक है, 1300, तो यहाँ पर 1300 ये रहा। ठीक है,
यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यस 1300 का लेवल है रिलायंस में, तो लेट्स मेक 1300, यहाँ पर एक लेवल बनाते हैं। तो ये रहा 1300, ठीक है। इसको जरा सा हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं और यहाँ पे 1300 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1300 हो चुका है। ऑलराइट, अभी देखते हैं कि 1300 पिछली बार उसको ब्रेकआउट पीछे किया था कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ब्रेकआउट यहाँ पर नीचे सस्टेन किया है, इस पहले सपोर्ट था। देख सकते हो कि यहाँ पर 2-3 बार इस तरीके का कंडीशन बना हुआ है कि बहुत बड़ी कैंडल वहां पर बन रही है, तो यहाँ पर रीटेस्ट पे हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि स्टॉक के बिहेवियर को देखिए, यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया है, तो रीटेस्ट पे अगर आप लेंगे तो आपको 1:2 का रेशो मिल सकता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पर रीटेस्ट यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रीटेस्ट पे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ कि इसके क्लोजिंग पर ट्रेड लिया जाए तो मुझे 1:2 का रेशो आसानी से मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि बिहेवियर को पहचाने, देखिए 1:2 1:3 आपको मिल सकता है। तो रीटेस्ट उस पर देखिए, अभी एक ही बार जब क्लीन होता है, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, वापस से आ गया, तो रीटेस्ट का वेट करें। तो रिलायंस में जब आएगा तो रीटेस्ट में आप लीजिए, ठीक है। उसको डायरेक्टली ब्रेकआउट पे मत लीजिए। अभी देखिए जैसे सपोर्ट, वो जो रेजिस्टेंस उसको सपोर्ट बना लिया, उसको नीचे ब्रेकडाउन किया, वापस से रीटेस्ट पे नीचे गया है, ठीक है। तो कई स्टॉक जो होंगे जो रीटेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो तो जो रिलायंस है एक बार ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया, देखिए यहाँ पर रीटेस्ट पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो रीटेस्ट पे मुझे इसने दिया हुआ है। अभी भी देखो पूरा गैप अप हुआ है, आ रहा है रीटेस्ट करने, तो मैं यहाँ पर उसको ट्रेड बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको ट्रिगर्स को देखना है, इस तरीके से आपको इसके बिहेवियर को पहचानना है कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। पीछे अगर स्टॉक रीटेस्ट में जा रहा है तो रीटेस्ट में उसको लीजिए, ऑलराइट। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा कि किस तरीके से स्टॉक बिहेव करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे। तो जाहिर सी बात है इस पैटर्न को आगे भी फॉलो करता है, तो मुझे उसी के बिहेवियर के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, ऑलराइट। तो आज के सेशन में हमने देखा कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, ऑलराइट। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। सो जुड़े रहेगा, जाएगा नहीं। अभी आने वाले सेशन में मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा, ऑलराइट। सो दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।